हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इन्वेरेक्स 12 किलोवाट हाइब्रिड इन्वर्टर की सेटिंग को जज करेंगे। ये बेसिकली डाई इन्वर्टर चाइना ओरिजिन है, जो कि यहाँ पर इन्वेरेक्स के नाम से शो मतलब लॉन्च किया गया है। अच्छा, इसमें चाहे वो 6 किलोवाट नाइट्रॉक्स या 12 किलोवाट हाइब्रिड नाइट्रॉक्स हो, सेटिंग उसमें सेम है, जो यहाँ पर एक्सप्लेन की है। मेन आपके पास पैनल जो शो हो रहा होता है, उसमें चार चीज़ें शो हो रही होती हैं। एक आपके पास सोलर पावर, दैट इज जो भी आपके पास करंट पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे हमें आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। 5 किलोवाट 3 किलोवाट जितने भी आपके पास सेटअप रह जाता है। सेकेंड वन इज बैटरी, थर्ड वन इज योर ग्रिड पावर, एंड थर्ड वन इज लास्ट वन इज योर होम लोड, आपके घर का लोड। ये बिल्कुल करंट रीडिंग्स आपको डिस्प्ले पे भी दिखा रहा होता है, और अगर मोबाइल आप कनेक्ट करें तो मोबाइल पे भी शो कर रहा होता है। अच्छा, इसमें सबसे पहला वर्किंग फंक्शन है, दैट इज सिस्टम वर्क मोड। इसको अगर आपने सही से समझ लिया और इस्तेमाल कर लिया, देन यू विल यूटिलाइज दिस इन्वर्टर ऑन द ऑप्टिमल कंडीशन। आप इसको ऑप्टिमल कंडीशंस पे चलाएंगे तो आपकी घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी हद तक कम आएगा। तो चलते हैं इसकी सेटिंग पे। इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है, जो डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ होता है, दैट इज़ ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड। इस ज़ीरो एक्सपोर्ट टू लोड में आपके पास अगर आप सोलर सेल को ऑफ रखते हैं तो आपके पास ग्रिड पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। बाकी जो प्रायोरिटीज़ पे सेट होगी उस तरह से होगी कि सोलर पावर सबसे पहले बैटरी चार्ज करेगा, देन सेकंड प्रायोरिटी पे ग्रिड आपके बैकअप लोड को पावर देगा, थर्ड प्रायोरिटी में आपके पास ये ग्रिड से पावर ले रहा होगा। और सोलर सेल पे लगा देते हैं थर्ड प्रायोरिटी पे, ये आपको सोलर पे ये सेल आउट करेगा, सीटी अलाउ करेगा, ताकि रिवर्स मीटरिंग हो सके। और जब तक आपको मीटर नहीं लगा रिवर्स मीटर, तो आप इसको सोलर सेल को ऑफ रखेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर इसके टाइम ऑफ यूज़ को बड़ी अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पीक आवर 6:30 से 10:30 हमारी बैटरी यूटिलाइज हो और कि इलेक्ट्रिक नहीं यूटिलाइज हो, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप बैटरी की परसेंटेज की सेटिंग से सेट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एनिमेशन से बड़ा अच्छी तरह से शो किया जा रहा है कि आपके पास जो पावर है सोलर की, वो आपके पास बैटरी को चार्ज कर रही है और बैकअप लोड जा रहा है और ग्रिड आपका इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर बैटरी आपकी चार्ज है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बैटरी को चार्ज करने में, देन बैकअप लोड पे, और देन अगर रिवर्स मीटरिंग ऑन किए हुए तो आप वो सेल आउट करेंगे। और इसी तरह इन केस ऑफ ग्रिड टू लोड, उसमें पहली प्रायोरिटी पे आपके पास बैटरी चार्ज होगी, देन सेकंड प्रायोरिटी पे बैकअप लोड जाएगा। ठीक है। और जितने भी सोलर बना रही होगी वो बैटरी को यूटिलाइज कर रही होगी, ताकि पीक आवर्स पे वो सेव करके आपके घर को पावर दे सके। ठीक है। टाइम ऑफ यूज़ को आप सेलेक्ट करेंगे। इसको आप जिस टाइम पे बैटरी चार्ज आप ग्रिड से करना चाहते हैं उस पर भी आप टिक करके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है, फ्रॉम 1 to 5, मतलब एक घंटे से रात को 1 बजे से 5 बजे तक हमारे पास ग्रिड प्रोवाइड्स पावर टू लोड एंड चार्ज द बैटरी साइमल्टेनियसली। इसी तरह 5 से 8 के दरमियान बैटरी डिस्चार्ज होगी और 8 से 10 पीवी बैटरी सप्लाई करेगा लोड टुगेदर, और सुबह 10 बजे से 3 बजे तक आपके पास बैटरी सप्लाई टू द लोड टुगेदर एंड एक्सेस एनर्जी फ्लोज टू ग्रिड। ठीक है। और फिर पीवी एंड बैटरी सप्लाई लोड लोकल लोड टुगेदर 15 to 8, और 18 to 1 बैटरी डिस्चार्ज टू सप्लाई द लोड। तो इसको 1 बजे से लेकर कम करके आप 22 यानी कि रात के 10 साढ़े 10 बजे तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एनिमेशन में यहाँ पर शो करेगा। ठीक है। और इसमें आप जिस टाइम पे बैटरी को ग्रिड से चार्ज करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ताकि आपकी बैटरी जो है वो जो लाइट आउटेज पे भी काम कर सके। जैसे एनिमेशन में ये टाइम ऑफ यूज़ पहले मैंने एक्सप्लेन कर दिए, तो इसी तरह ये पहले 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आपकी बैटरी को चार्ज कर रहा है, बैकअप लोड दे रहा है। ठीक है। और फिर बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होनी शुरू हो जाती है 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। ठीक है, जो कि आपके पास इन सम अदर कंट्रीज पीक टाइम होता है, हमारे पास तो ऐसा नहीं होता, तो आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसी तरह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैक्सिमम बैटरी यूटिलाइज होगी और फिर सोलर से चार्ज होना शुरू हो जाएगी, और फिर एक्सेस एनर्जी आपके पास की इलेक्ट्रिक में भी जाना शुरू हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है। और फिर जो पीक आवर्स होते हैं आपके पास 10 साढ़े, यहाँ पर पीक आवर्स 1 बजे तक बनाए हुए, तो उसमें फिर दोबारा से बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी और आपके पास की इलेक्ट्रिक नहीं इस्तेमाल होगी। ठीक है। अच्छा, फिर थर्ड ऑप्शन जो है ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सीटी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर आप इसको इसमें इन्वर्टर में स्मार्ट लोड को यूटिलाइज करना चाहते हैं। ठीक है। ये एनिमेशन तो
बता दिए कि जैसे आप, अच्छा इसमें भी दो ऑप्शन है। अगर आप लोड फर्स्ट करते हैं, पहले तो हमने बैटरी फर्स्ट किया हुआ था, अगर लोड फर्स्ट करते हैं तो पहली प्रायोरिटी में आपके पास लोड पे पावर जाएगी, देन बैटरी पे, और फिर थर्ड आपके पास ग्रिड सेल आउट होगी। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई कि अगर आपके पास 5 किलोवाट की पावर जनरेशन है सोलर, तो 2 किलोवाट लोड पे जाएगा, देन बैटरी पे, देन ग्रिड पे 1 किलोवाट ग्रिड पे जाएगा। इसी तरह बैटरी, जब ग्रिड से हम पावर ले रहे होंगे तो पहली प्रायोरिटी पे लोड पे जाएगा, देन बैटरी पे जाएगा, जो कि रिवर्स था इससे, पहले बैटरी फर्स्ट कंडीशन पे। अच्छा, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो इसमें प्रायोरिटी आपकी रहेगी सोलर पावर टू ग्रिड फर्स्ट, देन बैटरी, और लोड फर्स्ट अगर आपने किया हुआ है। और अगर सोलर सेल आप ऑन करते हैं तो फिर ये सोलर एक्सपोर्ट भी करेगा थर्ड प्रायोरिटी में, जैसे यहाँ पर शो है। अच्छा, यहाँ पर आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ पर स्मार्ट लोड और बैकअप लोड को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आपका के इलेक्ट्रिक से जो पावर आ रही है उस पर आप एसी वगैरह कनेक्ट कर दें और सीटी उससे बाद में कनेक्ट करें। ये जो आपके पास के इलेक्ट्रिक की पावर जो आ रही है, ब्रेकर से पहले आपने सीटी कनेक्ट करना है, ब्रेकर से फिर आउटपुट पे दो आउटपुट लेनी है आपने, एक आपने घर के वो लोड कनेक्ट कर देने जो कि जिसको आप बैटरी पे ऑपरेट नहीं करना चाहते, जैसे आपकी एयर कंडीशन हो गई, आयरन स्टैंड हो गए, पर वो फिर भी पावर देंगे जब सोलर अवेलेबल होगा। ठीक है, और फिर वो जो जिनको आप हर हाल में बैकअप देना चाहते हैं, जैसे कि लाइट्स, फैंस, और जो वो एसी जो रूम एसी हैं उनको आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप बैकअप लोड पे कनेक्ट कर सकते हैं। उसका बेनिफिट ये है कि इन केस लाइट्स आती है तो आपकी बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी, क्योंकि उसमें वो बाकी लोड नहीं होंगे, यानी कि जो हो सकता है बैटरी की कैपेसिटी से भी ज़्यादा हो। तो ये बहुत यूनिक और बेटर ऑप्शन है इस डाई इन्वर्टर जो इन्वेरेक्स के नाम से यहाँ पर सेल आउट हो रहा है। तो इसकी कन्फिगरेशन भी आप इस तरह से देख सकते हैं, सोलर पावर दे रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, और इसी तरह कुछ लोड आपका बैकअप लोड पे जा रहा है, बैकअप लोड पूरा और फुलफिल हो रहा है तो ये होम लोड पे भी जा रहा है। अगर आपने सेल ऑफ रखा होगा और सेलिंग ऑन रखी होगी तो तब भी पहली प्रायोरिटी में होम लोड पे जाएगा, देन ये ग्रिड पे सेल आउट करेंगे, जैसे प्रायोरिटी हम लोगों ने अंडरस्टैंड की है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 किलोवाट की पावर जनरेशन है तो फर्स्ट लोड वो बैकअप देगा, फिर आपका होम लोड देगा, ठीक है, देन आपकी बैटरी चार्ज करेगा, देन वो सेल आउट करेगा के इलेक्ट्रिक पे। तो ये सबसे ऑप्टिमम ऑप्शन है पाकिस्तान के हवाले से। और इसी तरह इन केस ऑफ ग्रिड से अगर हम पावर ले रहे हैं, सोलर कैपेसिटी कम है तो 3 किलोवाट, अगर सोलर कैपेसिटी तो 1 किलोवाट 2 किलोवाट बैकअप लोड पे देगा, देन वो के इलेक्ट्रिक से पावर लोड जो आपका होम लोड मेजर लोड है वो उस पर दे रहा होगा, और कुछ लोड कुछ पावर से वो बैटरी चार्ज कर रहा होगा। इसी तरह ये टाइम आपके पास गिवन है, आप इसमें भी टाइम सेट कर सकते हैं, अप टू यू, कि आप कोशिश करेंगे कि फ्रॉम 15 टू 22, कि आपके पास 15 टू 20, जहाँ पर जो 18 लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैक्सिमम आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाए अप टू 25 और 30%, और फिर वो 30% तक स्टे करें इन केस ऑफ लाइट इमरजेंसी। और अगर आपको पता है जैसे लाइट रात को 1-2 बजे जा रही तो आप 10 बजे के बाद ये ग्रिड चार्ज के क्लिप ऑन करके इसको फर्दर चार्जिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी एनिमेशन वो जो हमने प्रीवियस देखी है, अब ये सीटी के हिसाब से बता रहे हैं, जिसमें आपने होम लोड और बैकअप लोड दोनों सेपरेट कनेक्ट किए हुए हैं, यानी कि जो आपके पास लोड के पावर है उसमें आपने बैकअप लोड किया हुआ है, और जो ग्रिड से आपने कुछ लोड कनेक्ट डायरेक्ट किया हुआ है, सीटी उससे पहले लगा हुआ होगा, ब्रेकर से पहले। ये आप एनिमेशन देख सकते हैं, बहुत सुटेबल है पाकिस्तान के हवाले से, जहाँ पर आपके पास पीक और ऑफ पीक के बहुत एक्सपेंसिव यूनिट है, अराउंड 32 रुपीज़ पर किलोवाट आवर आपके पास यूनिट अभी हो रहा है पीक आवर्स का, और ऑफ पीक पे ये इट्स अप टू यू 24 रुपीज़ पे चले जाता है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको बनाने का पर्पस ये था कि आप इसको ऑप्टिमली यूटिलाइज करें अपनी लाइट्स को देखते हुए, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आजकल लोड शेडिंग हो रही है, तो उसके हिसाब से आप उस टाइम पे बैटरी को चार्ज करें जब पीक नहीं है, पीक आवर्स नहीं है, ऑफ पीक पे चार्ज करें, लाइट्स आपकी फिर इनके सही हो जाती है तो आप उसको उस पर भी जा सकते हैं कि आप उसकी चार्ज बंद कर दें, और अपने सोलर की जो पावर है उसको सही टाइम पे किस तरह यूटिलाइज करनी है वो सारी चीज़ें आप टाइम ऑफ यूज से सेट कर सकते हैं। थैंक यू।